another with a new video, and the topic is future perfect tense. If you did not subscribe our channel, so please subscribe our channel, and if you like our video, so please like it and share it with your friends. Without wasting any time, we will start our new video, future perfect tense. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि फ्यूचर अर्थात भविष्य काल में कोई काम परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा, तो वो क्या आएगा, इस टेंस के अंतर्गत सारे सेंटेंस आने वाले हैं। डेफिनेशन ले लेते हैं, कुछ इस तरह से होगी। एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई भी कार्य दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड, जो कि पूरा हो चुका होगा, इन फ्यूचर भविष्य काल में, कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो पहचान ले लेते हैं इन वाक्यों की। फिर पहचान क्या बनेगी, इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों को। तो इन्हें किस तरह से बनाएंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उसके बाद विल या शैल, दोनों में से कोई एक लेना है। जैसा कि पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि केवल आई और वी इन दो के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद एक्शन थर्ड या वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कल वहाँ पहुँच चुका होगा, तो आई के साथ क्या यूज होगा, शैल। जस्ट आफ्टर हैव लगाना है, हैव रीच देयर टुमारो। नेक्स्ट, संगीता अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी। सब्जेक्ट कौन है, संगीता। संगीता के साथ यूज होगा विल, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। जस्ट आफ्टर हैव, समाप्त करने को कहते हैं फिनिश, तो फिनिश्ड का प्रयोग होगा। और उसके बाद हर वर्क। नाउ टेक निगेटिव सेंटेंसेस, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो इनका ट्रांसलेशन कैसे तरह से होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट तो आना ही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल दोनों में से कोई एक आएगा। जस्ट आफ्टर नोट, यहीं पर नोट लगा देना है, प्लस हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात एक्शन थर्ड होगा, और अदर वर्ड अगर कोई बचता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे लास्ट में हमें रख देनी होती है। एग्जाम्पल, हम अपना खाना नहीं खा चुके होंगे। तो सब्जेक्ट में है हम, जो कि फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का है, तो इसके साथ यूज होगा वी के साथ यूज होता है शैल। वी शैल नॉट हैव टेकन आवर फूड। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ईट का प्रयोग ना करके टेक का किया जाता है, उसकी थर्ड फॉर्म ले ली है टेकन, तो क्या होगा, टेकन आवर फूड। वे मैच नहीं खेल चुके होंगे, तो दे थर्ड पर्सन है, विल का यूज होगा, दे विल नॉट हैव प्लेड द मैच। इस तरह से इन सेंटेंस का निगेटिव का फॉर्मेशन होना होता है। अब लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बताते आए हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो जिनका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, और एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं कर सकते। अर्थात जिन वाक्यों के शुरू में क्या होता है वे यस या नो टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं, क्योंकि उनके आंसर हाँ या नहीं में दिए जा सकते हैं। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल या शैल दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट, हैव लगाएंगे, एक्शन थर्ड या वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस अदर वर्ड। क्या प्रियांशी जानवरों को बेच चुकी होगी, तो प्रियांशी के अकॉर्डिंग बाहर क्या निकलेगा, विल, प्रियांशी। अब हैव का यूज होगा, हैव बेचने को कहते हैं शैल, थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड द एनिमल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से, क्या आप उसे डरा चुके होंगे। आपका मतलब इंग्लिश में तुम से होता है, जिसकी अंग्रेजी हम यू रखते हैं। तो यू के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेना पड़ेगा विल के बाद यू हैव, डराने को कहते हैं स्केयर, थर्ड फॉर्म कर देंगे स्केयर्ड हिम, या हर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉमन नाउन का है उसे वर्ड। तो क्या रमेश कमरे में सफ़ेदी कर चुका होगा,
तो रमेश के अकॉर्डिंग शुरू में लेना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विल रमेश हैव व्हाइट वॉश्ड इन द रूम, कमरे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इस तरह के लेते हैं जो WH फैमिली के वर्ड कहलाते हैं, अर्थात वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन सा, कितना, ऐसे वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी वर्ड की हमें अंग्रेजी बनानी होती है और उसके बाद पहला वाला रूल ही अप्लाई हो जाता है। जैसे कल्लू कमरा साफ क्यों नहीं कर चुका होगा, तो क्यों वर्ड बीच में है, WH फैमिली का है, सबसे पहले इसे लेना पड़ेगा वाई विल कल्लू हैव क्लीन द रूम। तो हमने देखा कि WH फैमिली का वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल लेना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम उसे यह रुमाल कैसे दे चुके होंगे, तो WH फैमिली का वर्ड क्या है, कैसे। कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ शैल वी हैव गिवन हिम, और हर दोनों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है, फिर वही बात है, हिम भी हो सकता है, हर भी। तो हिम दिस हैंकरचीफ, और मतलब अथवा इस सेंटेंस को हम एक तरह से और बना सकते हैं, हाउ ऐसे रहेगा हाउ शैल वी हैव गिवन। अब पहले सेंटेंस में जो हमने हिम रखा था उसे हम बाद में भी ले जा सकते हैं, तो पहले रख सकते हैं हम दिस हैंकरचीफ, लेकिन हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा, टू हिम, ये रूल होता है। अब देख लेते हैं वे सेंटेंस जिसमें पहले शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मेरे खाना खाने से पहले वह वहाँ पहुँच चुकी होगी, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले डॉक्टर आ चुका होगा। अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उनका फॉर्मेशन किस तरह से होने वाला है। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन तो हम फ्यूचर परफेक्ट में ही करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है बिफोर वर्ड का यूज करके वो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका ट्रांसलेशन कर देना होता है। यदि आपने हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख सकते हैं। तो क्या करना है, सब्जेक्ट विल या सेल दोनों में से कोई एक, हैव एक्शन थर्ड प्लस अदर वर्ड बिफोर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस जोड़ना भी पड़ सकता है प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मेरे गाना गाने से पहले मीरा पत्र लिख चुकी होगी, तो पहले काम क्या हुआ, मीरा ने पत्र लिखा, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। मीरा विल हैव रिटन द लेटर, कहीं से बिफोर आई सिंग ए सॉन्ग, मेरे गाना गाने से पहले। क्या अकी के नाचने से पहले मनु सो चुकी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना पड़ेगा, विल मनु हैव स्लेप्ट, कहीं से बिफोर अकी डांसेस। अकी सिंगुलर नंबर है तो इसमें वर्ब सिंगुलर नंबर की यूज हुई, डांस में एस जोड़ देगा, डांसेस। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू।